मेरा नाम बैती है और मुझे समोसे, शिखर और पढ़ाई करना बहुत पसंद है। हैप्पी प्राइम डे बोलना चाहती हूँ मैं आपको आज। जी नहीं, आपके लाइफ का प्राइम डे नहीं, अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्राइम डे है, जिसमें आप अमेजॉन फनीज देख के एंटरटेन हो सकते हैं और नॉट। Blah 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 blah. अगर आप उन लोग में से हो जो ये कहते हैं कि मार्क्स डोंट मैटर, लेट मी टेल यू, योर ओपिनियंस डोंट मैटर। जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी मार्क्स पे ही मिल रहे हैं। कोई भी आपको जॉब आपके खुले विचारों और चिल एटीट्यूड के लिए नहीं दे रहा है। आपके पापा और मम्मी इतनी मेहनत करके आपकी स्कूल फीस भरते हैं। अगर मार्क्स डोंट मैटर तो खुद कमा के दे दो फीस, पर नहीं, आपके उच्च विचारों के मुताबिक चाइल्ड लेबर इज इलीगल, सो यू कांट वर्क, देयरफॉर योर पेरेंट्स और गवर्नमेंट हैज टू पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि एज अ चाइल्ड यू हैव नो स्किल्स फॉर लेबर। आप वो चाइल्ड लेबर हो जिसे देखकर दया नहीं, घिन आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये बोलते हैं कि मार्क्स डोंट मैटर, वो आर्टिस्ट हैं, सिंगर है या एक्टर हैं। कैसा लगेगा अगर मैं आर्टिस्ट को जाके बोलूं कि टैलेंट डजंट मैटर, सिंगर को बोलूं सुर डजंट मैटर, या एक्टर को जाके बोलूं कि योर पापा डजंट मैटर? फिल्म इंडस्ट्री पे ताले लग जाएंगे। कुछ लोग इस घटिया ओपिनियन के साथ अपनी रिजल्ट की फोटो भी डाल देते हैं कि देखो तब मैं फेल हुआ था लेकिन अब बड़ा सक्सेसफुल हूं। ऐसे लोगों से मैं खास करके दूर रहती हूं, क्योंकि क्लियरली दे हैवंट मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर फेलियर्स और अपनी फेलियर की रिपोर्ट कार्ड पॉकेट में लिए घूमते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी एक्स का फोटो जेब में लेके घूमते रहते हैं और बात बात पे लोगों को दिखाते रहते हैं कि आई हैव मूव्ड ऑन, बट ये देख इस हॉट लड़की को मैं पसंद था, मैं जो संस्कृत में फेल हुआ था। ये ड्रीमर्स अपने मार्क्स डोंट मैटर की कैंपेन के साथ सक्सेस स्टोरीज भी बताएंगे कि देखो मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट ही थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट थे और हार्वर्ड जाने के लिए टॉपिकल वायरल वीडियोस नहीं, मार्क्स की जरूरत होती है। मुझे पढ़ाई पसंद है, मैं क्लास टॉपर हूँ, आपको पढ़ाई पसंद नहीं है, आप क्लास टॉपर नहीं हो, वी बोथ कैन कोएग्जिस्ट। बस ये याद रखना कि कोविड-19 वायरस का वैक्सीन हिप्पी नहीं, डॉक्टर्स ढूंढेंगे, एंड फॉर डॉक्टर्स मार्क्स मैटर, योर डम फेस डजंट। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे समोसे, शिखर और पढ़ाई बहुत पसंद है। ஹலோ சுமுக்கி, அப்புறம் 5 times now? இல்ல நீ தானே சொன்ன number of times your mother calls you is directly proportional to how characterless you are. So now number of times you calling your mother is what? Directly proportional to how alone you are. சும்மா ஜோக் பண்றேம்மா, ஜோக் பண்றேன். I told you to get married. காலாகாலத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன். But no, அப்போ you said, oh my mother is very regressive. இப்போ தனியா செவத்தை பார்த்து பேசிண்டே இரு. இல்லை, இட்ஸ் குட், அட்லீஸ்ட் யூஆர் டாக்கிங் டு மீ அண்ட் நாட் டாக்கிங் டு யுவர் செல்ஃப். அப்போ நோ மேரேஜ் ஃபார் ஷுர். என்னது? ஓ, ஐ எம் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த், இஸ் இட்? ஓகே ஓகே, தென் ஐல் கீப் த ஃபோன் மா. இல்லை, நான் ஃபோனை வச்சுடுறேன். நோ 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 ப்ராப்ளம் மா, ஐல் கீப் த ஃபோன் மா. யூ பி மா, யூ கோ ஹெட், பி ஆப்போசிட் ஆஃப் ரிக்ரெசிவ், கோ ஃபார் இட். அப்படி வா வைக்கு. அம்மா கிட்ட பேசணும், பட் அம்மா கேன்ட் மேக் ஃபன் ஆஃப் யுவர் ரியாலிட்டி. ஓடி நல்லா இருக்கு. அப்புறம் லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சா? வாட் யூ ஹேட்? என்னது? அவகாடோ? அவகாடோவா? இது டயட் ஃபுட்டா? கர்மம். ஒன்றும் யூஸ் இல்லைம்மா. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனி திங். Sumuki, I am not body shaming you. I am food shaming you. I don't understand why you have to eat one kassu bussu the whole day and stuff your face with 3 kgs of sugar at night. இதுக்கு ஒழுங்கு மரியாதையா you could have just eaten normal food, then at night slept like a normal person. ராத்திரி பூரா ஃபோனில் இருக்கணும், ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கணும், but telling your friends saying that some boy is talking to you. எனக்கு தெரியும் யாரும் பேசல உங்ககிட்ட. சரி, don't get hyper. Sumuki, please, please don't cry. என் மாமியார் ஆட்டம், please don't cry. அவளை மாதிரியே இமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ற நீ. At least she is dead, you are not dead. Actually, good you called. I wanted to talk to you about something very important. Yesterday one newspaper ad I saw, okay, saying that if you do advance booking at old age home, they give you discount. Illanama, not for me, for you. If you do advance booking now only, we'll get major discount. No, at least you don't have to live alone, no, when you're old. Seri, okay, by chance you do get married, I'm sure you'll hate your mother-in-law like I do. Then you can send her there. So, one nala, Sumuki, don't cry. Sumuki, Arada, Sumuki, Sumuki, Arada. Please don't cry.
Please don't cry, ma. Please, if you'll cry means I'll also cry, no? I'm your mother. Oh, petta amma na. Nee alvena na alvema. Please don't cry. What kind of daughter are you making your own mother cry? Velaguviyani? Making your own mother cry? Oh, I made you cry. Illadi ma illa. Nah, I didn't make you cry. You called me and then you made me cry. Kusama poi sollada. I did not teach you. My mother-in-law only must have taught you how to lie like this because you called your own mother and made her cry. No, you made me cry. I didn't teach you to make me cry. So you're making me cry right now. No, please. So give it. No, let me just phone. I'm going to just keep the phone because I want to just be alone now. No, I'm going to go meditate. Ask my God saying why my daughter is just making me cry like this. No, please. I'm not making you cry, Sumukh. You're making me cry. Na vekre. Bye. Hello, Jaya. No, my daughter was talking to you. She's become very clingy now. Apro, how are you? You know, this lockdown has made me realize something. I really love shopping. But even within shopping, I think online shoppings are the best because it eliminates my biggest problem with shopping. Changing rooms. Where I don't try out clothes to see if they fit in. I struggle with clothes to find out that they don't fit me. And it doesn't end there because when the clothes don't fit, I cry like a widow who lost her husband and his property because he gave it to his mistress and not me, which is fair because she's way hotter. Of course, online shopping karti hai. Also, not only do you not fit into your clothes, you also don't fit into those changing rooms, which are just, this is a changing room, this is me. This is a changing room, this is me. Why am I going on a diet to get into a changing room? Me entering a changing room is like me entering a grave in Savdhan position. But thanks to online shopping, my changing room is my bedroom. And my bedroom has seen me cry too many times to care. Because my policy is, who needs a pillow when you have tears? I was checking out some porn the other day to report it. And I saw there were videos of girls in changing room, changing clothes. Why? Who's making this video? Why is tragedy turning you on, sir? I'm the most unsexy. In fact, I speak on behalf of all girls. We are the most unsexy in a changing room. You just look at a girl wearing those tight jeans and that stick to her body like her insecurities. But do you know how she looked when she was trying it on? Just itna bhi andaza aapko? She put the jeans on. She put it on. And you know how the jeans went up? Like this. This is woman wearing jeans in a changing room. Why is this hot? Who's getting turned on? If you are getting turned on, then why is it that boys are not hitting on me at dance floor? Because this is my dance. This isn't porn. This is a dance before a sacrifice ritual. Trying jeans in my bedroom is not a problem. My bedroom has seen me struggle with wearing them, seen someone else struggle with taking them off. It's too tough. It's like removing double-sided tape from the wall after a few days. No? Okay, cool. And I have one mirror in my bedroom because I have very low expectations. I have one mirror, it's in the corner and it only reflects my face. I don't have to face the reality of the fact that the dress does not look like how it looked on the girl online. I bought it thinking in my head, I look just like that girl. Thank you so much, Aishwarya Rai. और किस कीड़े ने जाके चेंजिंग रूम बनाने वालों को ये एडवाइस दिया है कि प्लीज इस रूम को ब्राइट बना दो? क्यों? Why do I have to see the flaws in my face? Why do changing rooms look like they're Wankhede Stadium? White light with 3 mirrors is like having a family dinner with my gropey uncle and a snake sitting side by side. God knows which one will crawl up to my thighs first while I just keep smiling and eat dahi bada. People talk about the walk of shame after a one-night stand. Why don't people talk about the walk of shame after trying out clothes in a changing room? पहले वाले में at least मेरे को sex तो मिल रहा है. दूसरे वाले में मुंह काला हुआ है, वो भी in front of 3 mirrors. When you walk out and give all the clothes back to Didi outside the changing room, the shame is too much. Didi's full on judging you for not even successfully fitting into one piece of clothing. You took a dupatta to try out and you couldn't fit into a dupatta. The line outside is judging you for even trying to fit into clothes. And the entire store is pointing and laughing at you for even thinking that you deserve clothes and you should just cover yourself with tin sheets and be the new Robocop. Online shopping is just way more chill. There is no pressure of fitting in. You can do whatever you want. See whatever you want and no one is physically watching you. Virtually everybody is watching everybody, but like वो ज़हर तो हमने बहुत पहले पी लिया है. But I'm not here to only bitch about changing rooms. I have some suggestions. I want to change it up as well. Change changing rooms? No? Okay, cool. I wish changing rooms could be more approachable and hospitable. You know, they don't have to be like my math teacher in school. I think changing rooms should learn from these fancy hotels which make you feel so special
special and convince you that you are the first person to sleep on that brand new bed when you know there are cum stains on that bed, but at least they had the decency to give you a welcome drink before they gave you hepatitis. ये बात तो सही है इन लोगों की. Similarly, before you make me hate my body, changing rooms, just do small gestures like keep some tissues, so that I don't wipe my tears using your clothes. Or like just put a signboard that says last वाली भी बहुत रोई थी, उसको भी फिट नहीं आया था, वो तो छाती पीट के रो रही थी. Or just some basic kajal. Because after I cry my lungs out, I could just put some kajal so that my walk of shame at least looks pretty. Or at least just give us the number of that guy who's shooting us inside the changing room. I feel like he would definitely know what looks good on me. इतनी औरतों को रोते हुए देखा है, इसको I'm sure पता है कि क्या अच्छा लग रहा है. All in all, I just want to say that online shopping has just made my life better. I know वो रिस्क है कि मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी और को मिल जाएंगे, लेकिन फिजिकली शॉपिंग करने से सबको पता चल जाएगा that I hate myself and I don't want that. So thank you so much. Thank you. Good night. My size is 16. ऊंचा कर पाऊं भाई, ऊंचा कर.